25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले यूपी की सियासत और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक और जनता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी ने अखिलेश यादव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष राम अचल वर्मा ने कहा है कि उनके हजारों कार्यकर्ता अखिलेश यादव की जनसभा में अपना झंडा और बैनर लेकर शामिल होंगे। बता दें कि गुरुवार को प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की चुनावी रैली होनी है और इस चुनावी रैली से पहले अखिलेश यादव को राजा भैया का साथ बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल मिर्जापुर सीट से बीजेपी की तरफ से अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में है और वो लगातार सपा पर हमलावर है। 3 दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को निशाने पर लेते हुए कहा था कि कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होते हैं। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। हालांकि अनुप्रिया पटेल के इस बयान का राजा भैया ने पलटवार भी किया था। राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा था कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होते हैं और जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल का ये बयान राजा भैया को चुभ गया और इसके बाद वो अखिलेश यादव के नजदीक हो गए। ऐसे में मतदान से पहले राजा भैया के पार्टी का अखिलेश यादव को समर्थन बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हालांकि राजा भैया ने इससे पहले किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। राजा भैया ने कहा था कि जनता जिसे चाहे उसे अपना आशीर्वाद यानी कि वोट दे सकती है। आपको बता दें कि 4 मई को राजा भैया ने बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक होटल के अंदर बातचीत हुई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अब राजा भैया की पार्टी ने अखिलेश यादव को मिर्जापुर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।